कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और आज का ये जो सेशन है काफ़ी अच्छा होने वाला है, इसलिए प्लीज़ शुरू से लेके लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आप लोगों ने जो सपोर्ट किया है, जो साथ दिया है उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आज का ये ब्रिल एक्सप्रेस न्यूज़पेपर है, उसका मैं एक न्यूज़ आर्टिकल लिया हूँ और ये काफ़ी मज़ेदार न्यूज़ आर्टिकल है। इसमें न्यूज़पेपर रीडिंग बताऊँगा, वोकैब्युलरी बताऊँगा और ग्रामर रूल्स। तो हम शुरू करेंगे ग्रामर रूल्स के बाद वोकैब्युलरी, उसके बाद न्यूज़पेपर रीडिंग, क्योंकि ग्रामर रूल्स आपको अच्छा से आता रहेगा, वोकैब्युलरी आपको याद होगा, तो न्यूज़पेपर आप आसानी से पढ़ पाएँगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आज का जो ग्रामर रूल्स है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, ये आपको वॉइस की हम बात कर रहे हैं। वॉइस का इसलिए बात करते हैं क्योंकि जो भी न्यूज़ आप पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर में जो न्यूज़ होता है जनरली वो वॉइस में, पैसिव वॉइस में लिखा होता है। इसलिए रूल नंबर फर्स्ट आज का ये रूल पहला है और कल मैं जनरल रूल्स बताया था, आज सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोलेंगे, ये रूल है। यदि एक्टिव टेंस, अगर एक्टिव टेंस में सब्जेक्ट हो, मेन वर्ब यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो या वर्ब का फिफ्थ फॉर्म हो और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा हुआ हो, इस तरह के स्ट्रक्चर होंगे, इस तरह के आपके स्ट्रक्चर होंगे, तब आपको क्या करना है? तब क्या हो जाएगा, जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट बन के पैसिव सब्जेक्ट बन जाता है। उसके बाद आपको इज आर एम लगता है, क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो इसके लिए इसका ऑक्सिलरी वर्ब क्या होगा, इज आर या एम होगा और इसके बाद वर्ब चेंज होके क्या हो जाएगा, भी थ्री हो जाएगा। उसके बाद आप बाय लगाएंगे और जो इसका सब्जेक्ट था, एक्टिव का जो सब्जेक्ट था वो पैसिव में ऑब्जेक्ट हो जाएगा। यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका होगा कि हमने बताया कि अगर सब्जेक्ट है तो इस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे चला जाएगा। मेन वर्ब जो भी है उस वह वर्ब थर्ड फॉर्म में आ जाएगा। चेंज क्या होगा, तो सब्जेक्ट के बाद ऑक्सिलरी वर्ब लगेगा, उसके बाद एक बाय लगेगा, बस इतना ही चेंज करना और जो इसका ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाएगा। यहाँ तक क्लियर। अब देखते हैं इसके एग्जांपल्स को, अच्छी तरीक़ा से देख लेते हैं एक-एक करके। पहला देखते हैं यहाँ पे, पहला है एक्टिव में दिया हुआ है आशीष अनुराग मेक्स अ नॉइज। देखिए, तो हमने क्या बताया था कि अगर सब्जेक्ट हो, उसके बाद V1 या V5 हो और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट हो, ऐसा रहेगा। तो क्या करते हैं कि इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। तो नॉइज क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो इसके जगह पे क्या हो जाएगा, ये सब्जेक्ट बन गया यहाँ पे। नेक्स्ट है कि उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब लगाते हैं, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब, तो इज लग गया, इनवॉइस इज, क्लियर। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, मेक्स है, V5 है, तो मेड हो जाएगा V3। उसके बाद बाय लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट जो रहता है वो क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, सब्जेक्ट है आपका आशीष, इसलिए यहाँ पे क्या बन गया, आशीष अनुराग, जो कि पूरा नाम है, तो ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन गया, इनवॉइस यहाँ पे आके सब्जेक्ट बन गया, मेक्स का मेड बन गया, ऑक्सिलरी वर्ब लग गया, उसके बाद बाय लगा दिए। इसी तरह से पैसिव बनाते हैं। जब भी आपको ऑक्सिलरी वर्ब के साथ मेड लगा हुआ दिखाई दे रहा है और प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो आप समझ लेंगे कि अब पैसिव में लिखा, आप पैसिव की तरह समझेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है आशीष अनुराग मिक्स नॉइज, यानी आशीष अनुराग क्या करता है, हल्ला कर रहा है। तो ये नॉइज किसके द्वारा किया जा रहा है, तो आशीष अनुराग के द्वारा किया जा रहा है। तो ये किया जाता है, तो इस बात को देखेंगे और आपको नीचे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आप इन सारे एग्जांपल्स को पहले एक्टिव लिख लेंगे और कॉपी पे बनाएंगे। आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक कुछ भी नहीं सीखेंगे, इसलिए मैं कहता हूँ बार बार आप प्रैक्टिस करते रहें। मैं आपके लिए एक्स्ट्रा में न्यूज न्यूज के साथ साथ ग्रामर रूल्स भी लाते रहता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आए। उसके बाद वोकेबलरी देख लेते हैं, आपका वर्ड मीनिंग आज का क्या-क्या है। सबसे पहले फेवरेट, ये सबको पता है, इसका मतलब होता है पसंदीदा। हाइजीन मतलब होता है स्वच्छता। कंसर्न मतलब होता है चिंता। कॉन्टैक्टलेस मतलब संपर्क रहित। डिस्पेंस, ये एक नया वर्ड्स आपको देखने को मिलेगा जो काफ़ी कम यूज़ होता है। तो डिस्पेंस मतलब होता है वितरित करना। स्क्रम्पियस मतलब होता है शानदार। स्क्रम्पियस मतलब शानदार, ये दोनों आपके लिए वीवी आया होगा आज के लिए, तो आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। इंटायरली मतलब होता है पूरी तरह से। इंटायर मतलब होता है पूरी, पूरा। मेंशन मतलब होता है उल्लेख उल्लेख करना, ठीक। उसके बाद आपको क्या बच रहा है, उसके बाद है अवॉइड। अवॉइड मतलब होता है टालना, दूर करना, दूर हटाना, दूर हो जाना, तो यही होता है अवॉइड। अब चलते हैं न्यूज़ आर्टिकल को, काफ़ी मज़ेदार न्यूज़ आर्टिकल है। इस न्यूज़ आर्टिकल को देखेंगे, समझेंगे, उसमें ग्रामर रूल्स बताएँगे, क क्यों वर्ब यूज़ हो गया है, कौन सब्जेक्ट है, इन सारी चीज़ों को देखते चलेंगे। तो आगे जाते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है गोल, यहाँ पे सबसे पहले क्या है टॉपिक कि गोलगप्पा वेंडिंग मशीन वेंट वायरल, यानी गोलगप्पा का जो वेंडिंग मशीन है, बनाने वाला, बेचने वाला जो मशीन है, वो वायरल हो गया। वेंट मतलब हो गया, तो हो गया, इसी के बारे में बात कर रहा है। गो का ये क्या हो जाता है, सेकंड फॉर्म है, भी टू है, तो गो का गो वेंट गॉन होता है। यहाँ तक क्लियर, यानी कि ये वायरल हुआ, क्या कौन सा वायरल हुआ, तो गोलगप्पा वेंडिंग मशीन
वायरल हुआ। गोलगप्पा वेंडिंग मशीन क्या हो गया? वायरल हुआ। चलिए आगे देखते हैं इसके बारे में। लिखा है गोलगप्पा और पानी पूरी व्हाटएवर, जो चाहे आप, वी मे कॉल इट, जैसे जो मन हो आप इसे बोल सकते हैं। गोलगप्पा भी बोल सकते हैं या पानी पूरी। वी मे कॉल इट, हम लोग इसे कह सकते हैं। हम लोग इसे क्या कर सकते हैं? कह सकते हैं गोलगप्पा या पानी पूरी, व्हाटएवर, जो मन हो वो आप कह सकते हैं। इज अ वेरी फेवरेट स्ट्रीट फूड इन इंडिया। देखिए यहाँ पे एक चीज क्लियर करूंगा, देखिए आपको बड़ी ध्यान से देखना चाहिए। गोलगप्पा या पानी पूरी, इसके बाद यहाँ पे किस इज आया है? इस गोलगप्पा या पानी पूरी के लिए यहाँ पे वर्ब इज का प्रयोग किया गया है। ये हो गया इसके लिए सब्जेक्ट। गोलगप्पा या पानी पूरी क्या हो गया? सब्जेक्ट। और उसके लिए वर्ब कौन सा हो गया? इज, इसके लिए वर्ब हो गया। यहाँ तक क्लियर? यानी गोलगप्पा या पानी पूरी जो भी है, गोलगप्पा और पानी पूरी इज अ वेरी फेवरेट स्ट्रीट फूड इन इंडिया। आगे देखते हैं कि लिखा है इज अ वेरी मतलब बहुत, फेवरेट मतलब अभी तुरंत वर्ड मीनिंग बताए हैं कि पसंदीदा। स्ट्रीट फूड जो सड़क किनारे ठेला लगा के जो बेचते हैं उसको स्ट्रीट फूड बोला जाता है। इन इंडिया, इंडिया में, भारत में, ये क्या है? बहुत ही पसंदीदा स्ट्रीट फूड है। हाउएवर, हालांकि, हाउएवर मतलब हालांकि, क्या याद रखिएगा? हालांकि, सम मतलब कुछ, पीपुल मतलब लोग, अल्सो मतलब भी, कल भी बताया था अल्सो का मतलब क्या होता है? भी। अवॉइड, अवॉइड मतलब दूर रहना, अवॉइड मतलब दूर रहना। इट, ड्यू टू हाइजीन कंसर्न, फिर से देखते हैं। हालांकि, मतलब हालांकि, कुछ लोग, सम पीपुल, अवॉइड इट, इसको दूर करते हैं, क्योंकि ड्यू टू, वजह क्या है? हाइजीन, हाइजीन मतलब होता है स्वच्छता, कंसर्न्स मतलब होता है चिंता, स्वच्छता चिंताओं के वजह से भी कुछ लोग क्या करते हैं? इससे दूर रहते हैं। समझ गए यहाँ तक? अब आगे देखते हैं। बट मतलब होता है लेकिन, बट मतलब लेकिन, वी मतलब हम लोग, हैव नो रीजन टू वरी एनी मोर एज दिल्ली मैन। देखिए यहाँ तक आप पहले समझेंगे वरी तक। वी हैव नो रीजन टू वरी एनी मोर, अब इससे ज्यादा कोई चिंता मतलब आपको ये बहाने करने की आपको दिक्कत नहीं है। एज अ दिल्ली मैन, दिल्ली का एक इंसान, दिल्ली का एक आदमी, हैज मेड अ कंटैक्टलेस गोलगप्पा, दिल्ली का एक आदमी कंटैक्टलेस यानी संपर्क रहित गोलगप्पा वेंडिंग मशीन क्या किया? बनाया। मेड मतलब बनाना, मेड मतलब बनाना। अ दिल्ली मैन हैज मेड, दिल्ली का एक आदमी, एक आदमी जो दिल्ली का है, दिल्ली का एक आदमी, अ कंटैक्टलेस गोलगप्पा वेंडिंग मशीन दैट, जो, दैट मतलब जो, डिस्पेंस दिज स्क्रैम्पटिस वाटर बॉल्स विदाउट हैविंग टू टच देम। छोटा छोटा करते हैं इस लाइन को और तब समझते हैं। लिखा है दिल्ली मैन हैज मेड अ कंटैक्टलेस गोलगप्पा वेंडिंग मशीन। यहाँ तक क्लियर करते हैं पहले कि एक दिल्ली का आदमी जो कि कंटैक्टलेस संपर्क रहित गोलगप्पा वेंडिंग मशीन बनाया। मेड मतलब बनाया। ये आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। हैज मेड, V3 और उसके बाद क्या है? V3 के बाद नहीं, हैज है उसके बाद V3 है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो गोलगप्पा वेंडिंग मशीन बनाया जो, दैट मतलब जो, डिस्पेंस, डिस्पेंस मतलब वितरित करना, दीज स्क्रम्पटियस वाटर बॉल, स्क्रम्पटियस मतलब कि शानदार, ये जो पानी पूरी का जो गोल गोल वाटर बॉल्स होते हैं उसको बोला स्क्रम्पटियस यानी शानदार वाटर बॉल। विदाउट, विदाउट मतलब बिना किसी, हैविंग टू टच देम बिना किसी मतलब किसी टच के, बिना किसी टच के, टच मतलब छूना, ते मतलब उसे, बिना किसी टच के मतलब आपको ये क्या करेगा? वितरित करेगा। कौन वितरित करेगा? ये मशीन, गोलगप्पा वेंडिंग मशीन। ये दिल्ली का एक आदमी बनाया है कंटैक्टलेस गोलगप्पा वेंडिंग मशीन जो वितरित करता है स्क्रम्पटियस वाटर बॉल बिना किसी टच के, बिना किसी टच के। यहाँ तक क्लियर? फ्रॉम पेमेंट टू डिस्पेंसिंग ऑफ गोलगप्पा, यानी पेमेंट से लेके आपको गोलगप्पा देने तक, गोलगप्पा वितरण, फ्रॉम मतलब से, पेमेंट मतलब पैसा जो आप लेते हैं उस पेमेंट करते हैं, बिल करते हैं, डिस्पेंसिंग मतलब वितरित करना होता है गोलगप्पा। ऑफ, देखिए जब भी आपको प्रीपोजिशन, ये पहले भी बताने वाला था लेकिन कहीं मिला नहीं, यहाँ पे देखिए ऑफ के बाद आपको आ रहा है नाउन। एकदम छोटी छोटी बात देखिए, गोलगप्पा, जो बेसिक कुछ भी नहीं जानते हैं पढ़ना उनके लिए गोलगप्पा। ठीक, देखिए ऑफ पहले आया, गोलगप्पा बाद में आया, तो ऑफ का आप मीनिंग बाद में लगाएंगे, गोलगप्पा का पहले लगाते हैं, यानी गोलगप्पा का, गोलगप्पा का, या गोलगप्पा को, के, का, कुछ भी हो सकता है। ऑफ मतलब होता है का, के, की। तो देखिए फ्रॉम पेमेंट टू डिस्पेंसिंग यानी पेमेंट करने से, डिस्पेंसिंग ऑफ गोलगप्पा, गोलगप्पा को वितरण करने तक, यानी कि पेमेंट से लेके गोलगप्पा वितरण तक, दिस मशीन
इज इंटायरली कंटैक्टलेस। देखिए फिर से, ये इज आया किसके लिए? इस मशीन के लिए, ठीक, क्योंकि मशीन एक बात कर रहा है यहाँ पे जनरल सेंस में लिया इसलिए इज किया। तो सिंगुलर इंटायरली पूरी तरह से कंटैक्टलेस है, यानी पैसा लेन देन से लेकर आपको गोलगप्पा वितरण तक यह मशीन कंटैक्ट लेस है। इट इज नॉट जस्ट इंडिया बट द वर्ल्ड फर्स्ट सच मशीन। यह केवल भारत में ही नहीं बल्कि बट मतलब लेकिन या बल्कि द वर्ल्ड फर्स्ट सच मशीन, दुनिया में ऐसा पहली मशीन है जो बिना किसी टच को, कंटैक्टलेस मशीन है जो आपको पेमेंट तक क्या करता है, बिना किसी कंटैक्ट का करता है। इसके लिए क्या वहां पे सुविधा दिया गया है, आगे देखते हैं। आगे लिखा हुआ है द मशीन हैज प्राइसेस ऑफ गोलगप्पा एंड वड़ा पाव मेंशनड ऑन अ स्क्रीन। मशीन हैज प्राइसेस ऑफ गोलगप्पा एंड वड़ा पाव मेंशनड ऑन स्क्रीन। मशीन के स्क्रीन पर, ऑन अ स्क्रीन, स्क्रीन पर, मेंशन मतलब उल्लेखित करना, उल्लेखित है, नीचे में बताए थे मेंशन मतलब उल्लेख करना, तो उल्लेखित मतलब लिखा हुआ है, वहां पे दिया हुआ है। गोलगप्पा और बड़ा पाव ये दो चीज है जिसका प्राइस, गोलगप्पा एंड बड़ा पाव का प्राइस क्या है, मशीन के स्क्रीन पे लिखा हुआ है, आपको मिल जाएगा, ठीक। उसके बाद वी आर जस्ट स्कैन द क्यूआर कोड एंड मेक द पेमेंट। हम लोग क्या करते हैं कि इस क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे और पेमेंट कर देंगे। जैसे ही आप क्या करते हैं, स्कैन करते हैं, क्यूआर कोड होता है जो मोबाइल फोन से आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, उसके लिए क्यूआर कोड स्कैन करना होता है तब, तो क्यूआर कोड स्कैन करते हैं और पेमेंट हो जाता है। वंस द पेमेंट इज डन, एक बार पेमेंट क्या हो जाएगा, डन हो गया, आपका भुगतान हो गया। पेमेंट मतलब भुगतान करना। जब आप एक बार भुगतान कर देते हैं, वंस द पेमेंट इज डन, जब पेमेंट एक बार हो गया, द मशीन विल डिस्पेंस अ सील्ड पैक ऑफ गोलगप्पा। तो मशीन क्या करेगा, आपको डिस्पेंस मतलब वितरण करना आपको देता है। अ सील्ड पैक ऑफ गोलगप्पा, गोलगप्पा का सील पैक एक आपको दे देगा। उसके बाद नीचे है, देखते हैं क्या, द पैक कंटेंस अ ग्लास, उस पैक, द पैक कंटेंस, कंटेंस मतलब रखता है, अ ग्लास, उस पैक में एक ग्लास भी रहेगा। दैट मतलब जो, पीछे भी बताया दैट मतलब क्या होता है, जो, वी दैट कैन बी यूज्ड टू फिल द फ्लेवर्ड वाटर आउट ऑफ द फ्लेवर अवेलेबल ऑप्शन स्वीट, स्पाइसी, हिंग एंड मिक्स। यहाँ पे देखिए, आपको इसको पूरी डिटेल से समझेंगे कि द पैक कंटेंस अ ग्लास, पैक में क्या रहता है, ग्लास रहता है, जो कि यूज किया जाता है, फिल अ फ्लेवर वाटर, जो कि आपको अपने पसंदीदा फ्लेवर के पानी के लिए यूज कर सकते हैं। आउट ऑफ 4 अवेलेबल ऑप्शंस, 4 ऑप्शंस अवेलेबल है, आउट ऑफ 4 अवेलेबल ऑप्शंस, 4 अवेलेबल ऑप्शंस में से पहला स्वीट, मीठा, स्पाइसी, हिंग वाला या मिक्स, ये आप वाटर फ्लेवर, आप फ्लेवर्ड वाटर ले सकते हैं अपने मन से। द वीडियो अबाउट दिस मशीन हैज गॉन वायरल, वीडियो अबाउट दिस मशीन, वीडियो अबाउट दिस मशीन हैज, यहाँ पे लिखा हुआ है हैज गॉन वायरल, ये जो वीडियो था इस मशीन का ये वायरल हो गया, ये मशीन क्या हो गया, वायरल हो गया। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अपने दोस्तों के साथ जरूर से जरूर शेयर करें। थैंक यू।